आज हम ऐसे विषय पे अभय जी जो है प्रस्ताव लेके आए हैं जिस विषय के ऊपर प्रत्येक भारतवासी को, ना केवल देश में रहने वाले बल्कि दुनिया के किसी कोने में रहने वाले भारतीय को जो है नाज होना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमें अपनी सेना की शौर्य के ऊपर तो गर्व है ही है, लेकिन भारत एक ऐसा देश बना है जो वो किसी भी तरीके के टेरर के सामने झुकता नहीं है। ये भी पूरी दुनिया के सामने साबित हुआ है। और मुझे तकलीफ़ होती है कि ऐसे शौर्य के पल में भी अगर हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। जब युद्ध होता है अध्यक्ष जी, तो सैनिक से ये नहीं पूछा जाता कि तूने गन उल्टी पकड़ी थी या सीधी पकड़ी थी। वो लड़ने गया, वो महत्वपूर्ण है। उसने ताकत दिखाई, हिम्मत करी, उसने शक्ति से सामना किया, वो महत्वपूर्ण है। और इन सारे के बीच में आतिशी जी आप ये भूल जाते हैं, इस सारे के बीच में आप ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया का पीस एम्बेसडर भी बना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेकों इंटरनेशनल फोरम पे ये कहा है कि दिस ईरा इज नॉट अ ईरा ऑफ वॉर, दिस ईरा इज ईरा ऑफ पीस। बट उस पीस का कतई ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान टेरर के सामने झुके। ये भी जो है हिंदुस्तान ने जो है साबित किया है। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा पल नहीं है, और आप और हम एक्सपर्ट नहीं है कि घर में कॉफ़ी पीते हुए तय करें कि कब युद्ध रुकेगा, कब युद्ध होगा। ये सेना तय करती है, ये सेना के विशेषज्ञ तय करते हैं कि कब क्या होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करके टेरर एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की है तो उसके जो है कान खड़े हो गए कि हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा है और जो मजबूती के साथ जो है वो टेरर के खिलाफ और हिंदुस्तान की शांति को, दुनिया की शांति को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान मजबूती के साथ खड़ा होगा। ये संदेश ऑपरेशन सिंदूर के साथ गया है। और आप लोगों को भी एक सलाह देना चाहता हूँ मुफ्त में कि आप लोग इस मामले के अंदर, देश के वाले मामले के अंदर हमेशा, तलविंदर जी ठीक कह रहे थे कि सब लोगों को एकजुटता के साथ रहना चाहिए। देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। और आप लोग जिसके पीछे लग के जो गलत लाइन ले रहे हो ना, उसके तो अपनी पार्टी के लोग नहीं लेते। अगर लेते लाइन तो मैं, तलविंदर जी और नीरज बसोया जी, हम कोई यहाँ नहीं बैठे होते। और आज जो है आपको ये समझना पड़ेगा कपिल जी, हम तो खुद नहीं यहाँ बैठे होते। हमने नहीं लाइन ली, तुम लाइन ले रहे हो जो हम नहीं। तो इसलिए देश के मामले में जो है गलत लाइन मत लो, देश के साथ खड़े रहो। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, देश रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा। तो इसलिए देश के साथ खिलवाड़ मत करो। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामले में मैं समझता हूँ कि पूरे सदन को, पूरे देश को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए और इस बधाई प्रस्ताव को पास करना चाहिए। धन्यवाद। श्री मान्य सदस्य श्री गजेंद्र दलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो चर्चा का विषय अभय वर्मा जी ने रखा और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो भी हमारे ही साथी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगती है कि हमारी आत्मा मर चुकी है। उन परिवारों का दुर्भाग्य है कि वो लोग वहाँ पर घूमने गए थे। हम अपना सौभाग्य मानते होंगे कि हमारे परिवार के सदस्य वहाँ नहीं थे, लेकिन जिस परिवार का चिराग बुझा है वो परिवार पता नहीं कितनी पीढ़ियों पीछे चला गया। हमें सोचना चाहिए। दिल्ली के विकास का मुद्दा हो, यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात हो तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर और ऐसे प्रधानमंत्री के साथ जो नए भारत का प्रमाण पूरे विश्व के सामने रखता हो, उनके साथ लय मिला जोड़े। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। अभी कुछ देर पहले हमारे एक विधायक जी जो कह रहे थे कुछ गद्दार यहाँ बैठे हैं। गद्दारों का सभी को पता है कि गद्दार कौन है। गद्दार ऐसे भी हैं जिन्होंने कल कहा कि पाकिस्तान के प्रति कोई सबूत ही नहीं मिला। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वहाँ पर धर्म को पूछ के नरसंहार किया जाता है। और उसके बाद जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत को पूरे विश्व के पटल पर रखते हैं, मेरी दो बहनें उस युद्ध को संचालित करके पूरे विश्व को बताती है
कि मोदी जी मात्र शक्ति को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो कोई नहीं सोचता। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। हम सबको सोचना चाहिए कि देश सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। पहले दिल्ली में हर बस के पीछे लिखा रहता था लावारिस वस्तु बम हो सकती है। हम अपने बच्चों को दिवाली पर, किसी भी त्योहार पर बाजार में जाने से रोकते थे। आज निसंकोच होकर कहीं पे भी भेज देते हैं, क्योंकि पता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये है मेरे देश की सुरक्षा। और एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे भारत को विश्व पटल पर प्रथम श्रेणी पे ले जाने के लिए अग्रसर है। और आप सब भी साक्षी बनेंगे जब ये पूरा भारतवर्ष पूरे विश्व में प्रथम आके दिखाएगा। और हम सबका सौभाग्य होगा कि एक ऐसे संगठन के, एक ऐसे युग पुरुष ने इस भारत के लिए कुछ करके दिखाया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम सबका एक ही सवाल होना चाहिए कि भारत की सुरक्षा की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम अपने प्रधानमंत्री के साथ राह से राह मिलाकर और उनके साथ सार्थक बन के सच्चे सिपाही